सुसमाचार उसका 16वां अध्याय निकालेंगे। और यहाँ कुछ यीशु मसीह ने अपने जीवन काल और भविष्य की बातों को लेकर एक गवाही भविष्यवाणी की है। यीशु मसीह एक प्रोफेसी कर रहे हैं, प्रॉफिट है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने जब प्रोफेसी करना शुरू किया तो 31 से इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना 16 अध्याय उसमें 31 से। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, चेलों से कह रहे हैं यीशु मसीह, चेलों से भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेलों से क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी कर रहे जी? क्या तुम अब विश्वास करते हो? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? मतलब कितना साल हो गया तुम विश्वास करते हो अथवा नहीं करते। ठीक है, यीशु हमारे विश्वास को परखना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो विश्वास है वो घटता और बढ़ता रहता है। एक जगह लिखा हुआ है, यीशु चेलों ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। कौन लोग बोले? प्रेरित लोग। चेले लोग बोल रहे हैं कि यीशु के साथ 3.5 साल से रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। आज भी बहुत से लोगों का विश्वास क्या है? दावाडोल है। हालेलुया। पिछली बार मैंने बताया था फिरकी का जीवन कि 50-50 है, आधा चर्च में बैठे हैं, आधा बाहर है। आज भी बहुत से लोग, हालेलुया, मैं प्रभु के वचन से बात कर रहा हूँ, या इस प्रकार यीशु भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका मतलब यीशु मसीह देख रहे हैं कि उनका विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है। विश्वास बढ़ घट कैसे? हमें भी मालूम है कलीसिया में कभी बहुत लोग आते, कभी कुछ लोग कम आ जाते हैं। कारण क्या है? उनका विश्वास घट रहा है और बढ़ रहा है। रोज व्यक्ति प्रतिदिन एवरी डे व्यक्ति चमत्कार देखना चाहता है। हालेलुया। हर समय व्यक्ति क्या देखना चाहता है? हालेलुया। हर समय क्या देखना चाहता है? चमत्कार देखना चाह रहा हर समय। उसे रोज चमत्कार चाहिए, जबकि रोज वो प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। लेकिन वो रोज क्या चाहता है? चमत्कार। आगे पढ़ेंगे जी। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है। यीशु ने भविष्यवाणी बोला, देखो वह घड़ी आती है वरन अब भी है। इसका मतलब आती है आज के संदर्भ में बोला, अब भी है उसी समय के संदर्भ में बोला। दो बातें बोला, आती है और है। क्या बोला? पढ़ो बेटा। आती है वरन आ पहुंची है। लिखा हुआ जी। हाँ, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। जब यीशु मसीह बोल रहे हैं परेशानी आएगी तो हर व्यक्ति क्या हो जाएगा? तितर और बेतर हो जाएगा। तितर बितर मतलब, तितर बितर का मतलब क्या है? चारों तरफ बिखर जाएंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, आराधना में जाना छोड़ देंगे। कई जगह चर्चेस बंद हो चुके हैं, कई जगह चर्चेस की हालत बड़ी खराब है, कई जगह कलीसिया नहीं है। बड़े बड़े मिशन के भी मैंने चर्चेस बर्बाद देखे हैं, उनमें ताले डले देखे हैं। मैं अगर ऑनलाइन नहीं होता तो मैं कई जगह के नाम भी आपको बता सकता था। हालेलुया। कई जगह आप देखिए लोग बर्बाद हो रहे हैं, कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं। कारण क्या है? जैसे जैसे परेशानी बढ़ रही है लोग कलीसिया छोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो सवाल ये है मेरे प्रियो, जब परेशानी आए तो क्या करें? हम कलीसिया छोड़ें? प्रार्थना करना छोड़ दें? क्या आराधना में जाना छोड़ दें? क्या संगति करना छोड़ दें? क्या करें? आखिर करें क्या? जब तितर आगे वचन में लिखा, आगे बढ़े जी। हाँ, पढ़े। लिखा है, तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे। इसमें जैसा तुम्हें अच्छा लगेगा वैसा कर लोगे। आगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे। यीशु मसीह कह रहे मुझे छोड़ दोगे। क्या करोगे? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे मुझे। और आज बहुत से लोग जो आपके आजू बाजू बैठते थे, आज बहुत से लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे। कारण क्या है?
वो अपना अपना रास्ता पकड़ गए लोगों ने। फिर पढ़े, तो भी मैं अकेला नहीं, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। जी हाँ आगे बढ़े। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही, यीशु ने कहा मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इसलिए कही कि तुम तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहे ना भाई, शांति कहाँ है? हेलो, क्या लिखा है? मुझ में, मुझ में। अब ये बोलेंगे पानी कहाँ है? गिलास में, इसके अंदर है। आप बाहर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, इसके अंदर है ना। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अभी लोग बाहर ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गए। बड़े बड़े पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े नदी नालों की यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां ढूंढना चाहिए बहुत दूर दूर ढूंढ रहे हैं। एक बार मैं चेन्नई गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बार जब पहली बार चेन्नई गया तो मैं सेंट पॉल के कब्र को नहीं देख पाया। दूसरी बार गया तो मैं देखने गया, क्योंकि पहली बार गया तो लोग कह रहे थे आपने संत थोमा की कब्र नहीं देखी, वो तीर्थ स्थल है भारत का, आप उधर जरूर जाना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, मेरे प्रिय, इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम सब अकेला, आज दबाव, क्लेश, परेशानियों में लोगों ने आराधना प्रार्थना बंद कर दी है। मैं कह रहा हूं जितना अधिक आपके जीवन में क्लेश हो, बीमारी हो, परेशानी हो, रुपए पैसे की तंगी हो, जितना आपके जिंदगी में परेशानी हो, उतना ही ज्यादा प्रार्थना आराधना करना चाहिए। हालेलुया। कई लोग मैं देखा बीमार हो गए, घर में बहुत बीमारी है, वो लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? डॉक्टर पे जाना छोड़ देते हैं। पहला अगर बीमारी आ जाए क्या करते हैं? डॉक्टर पे जाना छोड़ देंगे। आज लोग दुआ करनी पहला बंद कर देते हैं। आप क्यों नहीं आए प्रार्थना में? हम बीमार थे और डॉक्टर के यहाँ 5 घंटे से लाइन में है। आप अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, आप अगर सुबह जाएंगे ना तो पक्का 3 बजे के बाद ही आओगे। हालेलुया। ऐसा कोई है? अब मैं मेडिकल गया और जाते ही साहब डॉक्टर कह रहे हम तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। पहला जाते ही तो मैं कर दिया। वहां मेडिकल में तो ऐसा है, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, और जितना भी है काफी समय आपको लगेगा। हालेलुया। और प्रार्थना में तुरंत चंगाई मांग रहे हैं। हालेलुया। या प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें ये बात इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज आप दुनिया में कहीं भी शांति ढूंढ लो मेरे प्रियो, लेकिन आपको शांति मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। चारों तरफ परेशानी है। आज का जो संदेश का सब्जेक्ट है कि बुरे समय में या विषम परिस्थितियों में हम क्या करना है। हालेलुया। आज बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आराधना के लिए समय नहीं है। आज लड़ाई हो जाए पुलिस के पास भागेंगे, अच्छा वकील ढूंढेंगे, लेकिन प्रार्थना में नहीं बैठेंगे। आज कुछ भी हो जाए, सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे। आज कई लोग आराधना में नहीं आए। हालेलुया। क्योंकि उन पे ना आने का बहुत बहाना है। हालेलुया। मुझे याद है एक व्यक्ति के बारे में, आज क्यों नहीं आए? बहुत गर्मी था, पैसा बहुत धूप था, इसलिए नहीं आए। ठीक है। आप अब क्यों नहीं गए प्रार्थना करने? बहुत बारिश था इसलिए नहीं गए। फिर सर्दी आया, क्यों नहीं गए? इतना सर्दी, इतना कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम तो गुड़ की चाय बना के पी रहे, हम तो सर्दी की वजह से नहीं गए। हालेलुया। किस समय जाओगे? समय कौन सा है प्रार्थना में जाने का? हालेलुया। आज भी कई मिशन कंपाउंड में आप देखेंगे, कई अलग जगह देखेंगे, बाजू में चर्च है, लेकिन वो चर्च में जाने के लिए समय। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चर्च में नहीं गए, कोई बात नहीं, आप अपने घर पर बैठकर आराधना कर रहे हैं। क्या आप अपने घर पे बैठ कर आराधना कर रहे हैं? क्योंकि रविवार का दिन प्रभु का दिन है। हालेलुया।
फिर तो काफी सजा लिखा हूं, पहले दिन वो लोग सप्ताह के पहले दिन आराधना करने को इकट्ठे होते थे। आज सप्ताह का पहला दिन आप आराधना करने के लिए इकट्ठे हो रहे क्या? प्रभु वचन क्या बता रहा है? वचन में लिखा हुआ, यीशु ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत। परमेश्वर जानता है कि संसार में क्लेश हो रहा है। कौन जान रहा है इस बात को? यीशु। आप कह रहे, आप मार्था की बातें कर रहे। मार्था क्या बोल रही है? प्रभु जी तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं। प्रभु कह रहा, मैं जानता हूं मार्था क्लेश होता है। प्रभु मेरे बड़े दर्द है, तुझे मेरी। मार्था कह रही है, प्रभु तुझे मेरी कुछ भी चिंता। यीशु मसीह कह रहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें चिंता है, क्लेश होता है। यीशु जानता है। यीशु आपके दर्द से, आपके परेशानी से, आपके कर्जे से, आपकी परेशानियों से वो अज्ञात नहीं है। वो एवरीथिंग, सब कुछ आपके विषय में जानता है। लेकिन वो ये देख रहा है कि बुरे समय में, विपरीत परिस्थितियों में आप कर क्या रहे हो। आप बुरे समय में चमत्कार चाहते हो तो एक काम करना है आपको। पहला काम करना है, आप चुप रहना है। पहला काम क्या करना है? हालेलुया। वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत भाग, मतलब इधर उधर मत भाग। बुरा समय आ रहा है। अभी कई लोगों पे बुरा समय चल रहा है, कई पादरियों पे बुरा समय चल रहा है, कई लोगों पे बुरा समय चल रहा है, कई कलीसिया पे बुरा समय चल रहा है, और लोग बुरे समय को हटाने के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं, कैसे बुरा समय टल जाए। लेकिन वो एक काम नहीं कर रहे। वो क्या नहीं कर रहे? चुप नहीं है। चुप रहकर आराधना नहीं कर रहे। चुप रहकर, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की ओर देखना है, वो हमारे मुंह को कभी काला होने, ऐसा लिखा हुआ है 34 अध्याय में। चुप रहना है। दो वचन में पढ़वाना चाहूंगा चुप रहने के विषय में। भजन 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। जब आपका बुरा समय, बुरा दौर चालू हो जाए, पहला काम क्या करें? सफाइयां देना ना करें। क्या ना करें? सफाइयां देना ना करें। आज लोग अगर कुछ बुरा हो चल रहा है तो वो लोग सफाई देने लगते हैं। कभी कभी हमसे भी कहते हैं, भाई तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हालेलुया। सफाई मत दीजिए आप। लोगों को जितना आप सफाई दोगे उतना ही आप परेशानी में आओगे। आपको क्या करना है? चुप रहना है। क्या लिखा बेटा? यहोवा के सामने चुपचाप रहे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा। और वेट कर। प्रभु तेरी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। तेरे अनादर को आदर में कर देगा, तेरे गरीबी को अमीरी में बदल देगा, लेकिन चुप रहना है। हालेलुया। वैसे बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ प्रभु आपको धनी बनाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हें कपड़ा और खाना प्रोवाइड कराएगा, कोठी बनाने का वायदा नहीं है उसका। मैं पक्का बोल रहा हूँ। बाइबल में लिखा ना, ये मत सोचो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु ने बोला ये मत सोचो कि 4 BHK में रहेंगे, 3 BHK में रहेंगे। ये मत सोचो कौन सी कार में घूमेंगे। वो कार नहीं आता तो वाहन तो लिखा आता। ये अच्छे से अच्छे महल में रहेंगे। ये मत सोचो तुम्हारे घर में अच्छा शावर नहीं है। यीशु ने बोला ये मत सोचो क्या खाओगे, क्या पहनोगे। तो मैं लोगों से बोलता हूँ, खाने पीने की गारंटी तो उसकी है। महल के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। पक्का वो खिलाएगा, वो पक्का वो पहनाएगा। हालेलुया। खिलाएगा पिलाएगा वो। महल के लिए आपको मेहनत करना है। यह वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जो मैं मुख्य बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कह रहा चुप रहे, सफाई ना दे। एक वचन और पढ़ना है, निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन जी। निर्गमन 14 का 14। यहोवा भी तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसका मतलब आपकी बुरे दौर की परेशानी का उपाय करेगा। लड़ेगा का मतलब ये नहीं
कि वो लठ लेके निकल जाएगा आपके लिए, नहीं, आपके लिए उपाय करेगा वो। क्या करना है, आगे बढ़ो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही आपके लिए उपाय करेगा, लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम चुप रहो। इसका मतलब क्या है, आप परमेश्वर से बातें करो। लोगों से आप बोलोगे, लोग नहीं समझेंगे आपकी परेशानी। अगर आज किसी से बोला जाए ना, एक घर की बात है, अरे भाई साहब, एक घर की कहानी बता रहा हूँ। एक आदमी बोला, भाई साहब, हाँ उनके घर में सब बूढ़े हो रहे हैं, तुम शादी नहीं करवा रहे। मैंने उनसे बोला, भाई कुछ पैसा दे दो। सब तो कमा रहे, सब तो कमा रहे, घर में क्या चीज की कमी है। हम लोग जाते दुआ करने तो 50-100 रुपए देते हैं, सब तो कमा रहे हैं, तो मैं कमाते हुए दिखाई दे रहे, उसकी परिस्थिति को वही जानता। हालेलुया। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उन पे कितना कर्जा है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, वो रिश्ता ढूंढ रहे नहीं ढूंढ रहे, प्रभु जानता है, वो जानते। तुम्हें बस ऊपर ऊपर का दिखाई दे रहा है। हालेलुया। मैंने बोला ना, तुम्हें मुझ में शांति मिले, मुझ में अंदर है शांति, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। पानी क्या है गिलास के, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। लोग भी आपको बाहर से दिखा है, अच्छे खासे तो है, किस बात की कमी घटी है, लेकिन प्रभु आपकी बातों को जानता है। आप उनसे बहस ना करें, आप चुप हो जाएं, प्रभु उनको सही समय पर जवाब देगा। आमीन बोले। हालेलुया। प्रभु सही समय पर उन्हें जवाब देने वाला है आपकी परिस्थिति के विषय में। ठीक है, नंबर 1 हो गया, आपको चुप रहना है। नंबर 2 क्या करना है, अगर आप चमत्कार चाहते हैं, निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्ट, सॉरी निर्गमन नहीं, प्रेरितों का काम, उसका 16 अध्याय, उसका 25 तक कहानी पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास जी, प्रार्थना करते यहाँ हुए- पर 2 व्यक्ति हैं, प्रभु के सेवक पौलुस और सिलास और सिलास जी। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर कौन से समय प्रार्थना कर रहे हैं, आधी रात। कौन से समय प्रार्थना कर रहे हैं, आधी रात। आधी रात का मतलब क्या है, आप उस समय नींद में होंगे। खैर आज तो आधी रात नींद नहीं आती, आधी रात मोबाइल आता है, जब रात बीत जाती है तब नींद आती है। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलो क्या, आज आधी रात देख लो, जिसके पास मोबाइल है 12 बजे तक पक्का वो नहीं सोएगा। हालेलुया। जिसके पास बड़ा मोबाइल है कब तक नहीं सोएगा वो, 12 बजे तक। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहे हैं 1 भी बज जाता है, सही कह रहे हैं, 1 भी बज जाता है। हालेलुया। 1 बज जाता है बहुत से लोगों को, क्योंकि आधी रात। और ये लोग क्या कर रहे हैं, आधी रात को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो पौलुस सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं, और जो ये प्रार्थना और कर रहे थे, आगे लिखा हुआ भजन गा रहे थे। पढ़ो उसको पूरा। भजन गा रहे थे और हाँ। कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन सुन रहे, तो इसका मतलब ये कहां पर है, कहां पे, जेल में। ये जो आधी रात को भजन गा रहे हैं, ये कहां गा रहे हैं, सब जेल में। वहां इनको मजा आ रहा है यार, इनको मच्छर भी नहीं काट रहे, बड़े मजे में जेल में। ये जेल में क्या है, मजे में है। ये जेल में इनको कौन सा मजा आ रहा है भाई, इस जेल में मजे का मतलब ये जेल खाने में बंद है, बुरा समय है, लेकिन बुरे समय में ऊपर वाले को याद कर। वचन बताता है कि उनका हथकड़ी बंधे हुए हैं, पैर भी बांधा हुआ है, और हथकड़ी पैर बांधा जैसे वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, जबकि उनका काम क्या था, क्यों बांधा उसको, जेल में बंद क्यों डाला, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। काम क्या कर रहे हैं, कत्ल किया क्या, अरे कत्ल किया। हमारे इंडिया में तो आतंकवादी को भी बिरयानी खिला रहे हैं, तो कत्ल नहीं किया, लेकिन उनको जेल में डाला हुआ है, और बंदी गृह में वो हथकड़ी वर्ग सब उसको पड़ा हुआ है, पौलुस और सिलास को, और वो आधी रात को भजन गा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब आप परेशानी में हैं, आप उस समय ज्यादा आराधना करें।
परेशानी में है, चर्च छोड़ के नहीं भागना। बीमारी में है, चर्च छोड़कर नहीं भागना। कर्जे में है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। आज चर्च छोड़ के भाग जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आधी रात में हालेलुया होसन्ना प्रेज़ द लॉर्ड जो भी स्तुति कर रहे हैं। आधी रात में क्यों कर रहे हैं? आधी रात को इसलिए कर रहे हैं कि वो एकांत का समय प्रभु को दे रहे हैं। आप दिन में आपके पास बहुत काम है, हो सकता है दिन में उनको भी जेल खाने में पत्थर तोड़वाते हो सकता है उनको भी चक्की पिसवाते हो सकता है उनको भी बहुत से काम करवाते हो, लेकिन आधी रात को दवाई हमारा प्रभु के साथ हम आराधना करेंगे। फिर क्या हुआ? पढ़े। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एकाएक सडनली अचानक से एक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि जेल खाने की नींव भी हिल गई। ये क्या हुआ है मेरे प्रियो? उनकी आराधना स्तुति से बड़ा जलजला आ गया। आप बुरे समय में आराधना स्तुति करोगे, ऐसा जलजला आएगा कि लोग बोलेंगे ये क्या हो गया यार, क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे कैंसर वाला मर जाएगा पक्का, ये तो खड़े होकर गवाही दे रहा है। हम सोच रहे थे किराए पे जिंदगी बीतेगी और ये तो अपने मकान में मार्बल घिसवा रहे हैं। हम सोच रहे थे जलजला प्रभु लाएगा, बड़ा जीवन में परिवर्तन ले आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हुआ? जेल की नींवें हिल गई। वो भाग्य के जेल खाने से बैठ कर आराधना स्तुति कर रहे हैं। वो आया जब जेल की नींवें हिल गई, दरोगा आया। दरोगा ने क्या सोचा? 27 में दरोगा जाग उठा। 26-27 पढ़ो। और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुले पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। आपके जितने भी बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे बुरे समय। बोलो प्रभु जी मेरे बंद दरवाजे खुल जाए। अब कई घरों में जा रहे हैं, बहुत सी आस लगा के लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है बुरे समय में जब आप आराधना करेंगे बंद दरवाजे यीशु खोलेगा। आमेन आमेन। बंद दरवाजे यीशु खोलने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। और वचन में लिखा हुआ है कि 27 में दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी, और उसने तलवार से अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। देखिए पौलुस की आराधना सुनकर कैदी भी नहीं भागे, हम सब यही है। उसने दिया मंगाकर लपक कर देखा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और बाहर लाकर उनसे कहा, वो खुद ही निकाल के ला रहा। तो कह रहा भाई ये बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? वो समझ गया कि इन्हीं का परमेश्वर जिसका नाम यीशु है वो उद्धार दे सकता है। हालेलुया। आज इमरती कितने भी खिला लो उद्धार नहीं है, खीर पूरी कितनी भी खिला लो उद्धार नहीं है। उद्धार देने वाला केवल यीशु है। हालेलुया। आज उद्धार देने वाला केवल यीशु है। हालेलुया। और इधर उधर भागते रहो, खूब खीर पूरी बांटो, तो ही उद्धार करने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ये विपरीत परिस्थिति में आराधना स्तुति कर रहे थे। परमेश्वर ने हमें कुछ काम सौंपा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 16, 17, 18 जी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16, 17, 18 सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु कह रहा है निरंतर क्या करना है? आनंदित क्यों बोल रहा सदा? अब आपको एक वचन और बताऊं। फिलिप्पी 4:4 में एक जगह लिखा हुआ हो, जेल खाने में है पौलुस। कहां पे? जेल खाने में से चिट्ठी लिख रहा है। जेल खाने में से लिखते हैं ना, पहले आजकल तो फोन पे हो जाती होगी बातें, पहले चिट्ठी भी चलती थी। जेल खाने में से चिट्ठी लिख रहा है, तो चिट्ठी में क्या लिख रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कलीसिया पर जब चिट्ठी पहुंची होगी तो कहने लगा अच्छा हम तो दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, पौलुस को परमेश्वर जेल से बाहर निकाला, और वो यूं कह रहा मैं तो जेल में बड़े मजे में हूँ। बस क्या खीर पूरी मिल रही है, क्योंकि जेल में भी वो प्रभु की विपरीत परिस्थिति में भी आनंद में जीवन बिता।
हम विपरीत परिस्थिति में कोण बढ़ाने का जीवन बिताते हैं। बोलो एक बाइबल बहुत उदाहरण है। क्या अय्यूब ने कुड़कुड़ाया विपरीत परिस्थिति में? कितने मर गए मालूम? 10। यूसुफ को जेल में डाला, यूसुफ को बेड़ियों में जकड़ा गया, यूसुफ को बेचा गया, यूसुफ पे बलात्कार का इल्जाम लगाया गया। क्या यूसुफ बड़बड़ाया? क्या भाग गया या खुदा को गाली दी? नहीं, धन्यवाद दिया। आप और मैं धन्यवाद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर जो है आदत वो निकल नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा बड़ा अच्छा कहते हैं भजन 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हाथी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, घोर अंधकार मतलब कितना भी शैतान, घोर अंधकार किसे कहते हैं? शैतान संकट का समय आ जाए, आप प्रभु के नाम की स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो जी, पहला Thessalonians 5:16-17 डाले। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना, निरंतर। कितना? कितने लोग इधर निरंतर आते हैं प्रार्थना में? निरंतर, निरंतर शब्द बोल दिया आप, उसके बाद कुछ बोलना नहीं। निरंतर, निरंतर। आगे, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। कभी आपने सुना? एक औरत के बारे में बताना चाहता हूँ। एक औरत है, वो लकड़ी बीन रही है। क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। उसके यहाँ एक व्यक्ति भूखा पहुंचता है, उसका नाम है एलिया। कौन है? और उस औरत की जगह का नाम है सारपत की विधवा, ऐसे नाम लिखा हुआ है। एलिया पहुंचा, उन्होंने बोला भाई माई कुछ खिला दे। उसने बोला बाबा मैं लकड़ियां बीन रही हूँ, मैं और मेरा पोता है, इतना रोटी नहीं है, इतना आटा नहीं है, इतना रोटी है कि एक रोटी बनाऊंगी, थोड़े तेल में चिपरूंगी और मैं और मेरा लड़का खाकर ना मर जाएगी। अगर प्रभु के नाम की आराधना स्तुति करना है उसे, और मर जाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खिला। आपको मालूम है उसने अपना एक दिन का खाना उस प्रभु के दास को, और जब तक अकाल पड़ा उसके घर में कोई कमी घटी नहीं। वो विधवा अकाल में भी अपने पोते के साथ एक रोटी में प्रभु को धन्यवाद दे रही है। जेल में भी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हथकड़ियों में बंधा हुआ यूसुफ फिर भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसकी औलादे मर गई, तब भी कह रहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। इन परिस्थितियों में भी वो मुंह जोरी नहीं कर रहे। आज लोग मुंह जोरी करते हैं, खुदा से भी इंसान से भी। यहाँ लिखा हुआ है बड़ा अच्छा कि पढ़े 18 वचन पढ़े। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए। तुम्हारे किसके बोल रहा? आप और मेरे, तुम्हारे लिए। आगे, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही मसीह यीशु मसीह को जो मानते हैं उनके लिए यही इच्छा है। प्रभु की इच्छा है, आपको यही करना है। अगर आप ये करते रहेंगे, कलेश में, परेशानियों में प्रभु को आराधना स्तुति करते रहेंगे, चुप होकर उसकी ओर ध्याते रहेंगे, विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो प्रभु जब आप यहाँ से जाएंगे आपको एक अच्छा मुकुट पहनाएगा प्रभु। प्रकाशित वाक्य 2:8 में लिखा हुआ है। पढ़े 10 पढ़े, चलो 8 नहीं 10 पढ़ना। 2:10 8 से पढ़ो, चलो, या 10 ही पढ़ दो। 10 एक वचन पढ़ो। 10 तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, 2 अप्रैल प्रकाशित पढ़ लिया आप। जो दुख तुझको झेलने हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे। देखिए, कुछ दुख तो आपको झेलने होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो दुख ना हुआ हो? दुखी एक व्यक्ति बता दो मुझे, कोई महात्मा बता दो, कोई पीर पैगंबर बता दो, कोई अवतार बता दो जो आगे पृथ्वी पर दुखी ना रहा हो। एक व्यक्ति बताओ, है? एक है ऐसा? कोई भी। यीशु मसीह तो कलीसिया को देखकर रोया, दुखी हुआ। वैसे दुखी नहीं था कि आज मेरी बीवी चली गई, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। यीशु कोई पर्सनली दुखी नहीं हुआ। यीशु मसीह कैसे दुखी हुआ?
कलीसिया को देखता है। वचन में लिखा लाजर मर गया, उसकी कब्र पे जाके यीशु रोया। यरूशलेम के लोग आराधना प्रार्थना नहीं करते थे, यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उसको रोया। यीशु मसीह पर्सनल बोलने लगा, यीशु मसीह मेरी दाढ़ में दर्द है। अरे भाई ऐसा तो यीशु को पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु ने कोई युद्ध नहीं लड़े, यीशु ने फिर भी शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। यीशु ने कोई युद्ध लड़े, यीशु पत्नी बच्चों के वियोग में पागल हो गया, ऐसा कुछ है? यीशु मसीह ने कभी बोला मुझे भूख लग रही है? नहीं। यीशु मसीह दूसरों के दुख के लिए दुखी था, अपने लिए कभी दुख नहीं था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण परमात्मा है, उसके शरीर में कोई दुखी नहीं था। हालेलुया। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा भाई तुम्हारे यहाँ हलवा क्यों खाते हैं, किस त्योहार था? तो उन्होंने बोला कि हमारे साहब की दाढ़ टूट गई थी, दाढ़ में दर्द था, तो त्योहार को उन्होंने क्या बनवा दिया? मैंने बोला यीशु मसीह की दाढ़ नहीं टूटी है ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत मैंने महात्माओं का, बहुत पीर पैगंबरों का, बहुत सी शास्त्रों को पढ़ा है, जाना है और इस बात को समझा है, यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह मकान दुकान की कोई चिंता ही नहीं, यीशु को रथ घोड़ों की कोई चिंता ही नहीं, राजमुकुट की कोई चिंता ही नहीं, बीवी बच्चों की कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि उनको शादी नहीं किया। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने हैं, तो संसार में बहुत लोग आकर दुखी हुए, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया से बोल रही है जो दुख तुझे झेलने हैं, क्योंकि कलीसिया के लोगों को कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ेगा, या सताव की वजह से, या बीमारी की वजह से, या कर्जे की वजह से, कोई भी बात का दुख हो सकता है। हालेलुया। आगे, उनसे मत डर, उनसे मत डर जी। तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान तुम में से कई लोगों को जेल खाने में डाल देगा। आगे बढ़ो। ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। कितने दिन? 10 दिन कलेश। आगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे। यीशु कह रहा प्राण देने तक विश्वासी रहना है। कब तक? कब तक? प्राण देने तक। ईसाई बोला, विश्वासी बोला? विश्वासी बोला, ईसाई। प्राण देने तक विश्वासी रहना है। प्राण देने तक विश्वासी किसका है? प्रभु का। देखिए, प्रभु ने मुझे काम क्या सौंपा है? परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने का, आत्मा को बचाने का। मैं बोलूं नहीं साहब मुझे बिशप साहब बोलो, मुझे पादरी साहब बोलो, मुझे पादरी साहब वाला पद बचाने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा। मुझे पादरी साहब बोलो, भैया जी बोलो, सैमुअल बोलो, उसका कोई फर्क नहीं है। मुझे प्रभु ने ये घर, ये बिल्डिंग, ये हॉल बचाने के लिए नहीं भेजा कि इसको कोई आ जाए हमला करने के लिए तो मैं उग्र हो जाए। मुझे आत्मा बचाने के लिए भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही मेरा काम है। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले की बात है कि स्कूल वाले ने मुझसे बोला भाई साहब आप प्रार्थना करने कब जाते हैं? मैंने बोला मैं शाम को ज्यादा जाता हूँ, सुबह कम होता है मेरा, तो अगर हमारे स्कूल में आके बच्चों को पढ़ा लिया करो। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। फिर प्रभु ने बोला नहीं। उस दिन मैंने बोला कि हाँ मैं जाऊंगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मैंने तैयारी भी कर दिया कि जाऊंगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। 8-11 महीने दे रहा है, सुबह खुद कुछ नहीं करते चले जाओ। और जिस दिन जाने को तो उस दिन फोन आया, भाई साहब आ जाओ, इस सुबह से खेल रही है, भाई साहब बड़ी परेशान है, आ जाओ। मैं उधर गया प्रार्थना करने के लिए, और प्रार्थना करने के लिए गया, और एक लेडीज को समस्या थी दुष्टात्मा की, और प्रार्थना करते करते दोपहर को 3 बजे उधर से आया। उधर से प्रिंसिपल के 3-4 मिस कॉल पड़ी थी, तो मेरा सर हम आपका इंतजार कर रहे थे, आए नहीं। मैंने बोला, प्रभु ने बोला तू किधर जा रहा है, जरा जाती है इसके लिए सौंपा है, वो काम तेरा नहीं है भाई। तुझे प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजर,
प्रोफेसर बनने के लिए नहीं बुलाया, तुझे मैंने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। फिर एक संस्था आई, एनजीओ, मैंने सोचा उसमें काम करेंगे, उधर अच्छा 15,000 मिलेगा। प्रभु ने बोला तुझे मैंने एनजीओ के लिए नहीं बुलाया, तो सुन ले। मैंने बोला प्रभु मैं भूखा मर जाऊं क्या? प्रभु ने बोला भूखा मरने की गारंटी मेरी है, मैं मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, भूखा की तो गारंटी उसकी है ही पक्का। भूखा कपड़े की भी उसकी है और खाना खिलाने की भी उसकी है। मैं कह रहा प्रभु बच्चे तो कह रहा महल बनाने की जिम्मेदारी तू अलग से मेहनत कर। हालेलुया। लेकिन वो मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु की सेवकाई को डिस्टर्ब कर दें। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में वापस आ जाए। हाँ, पढ़े जल्दी, 2 कार्ड पढ़े, हम समाप्त करेंगे जी। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि आप प्रभु के साथ बुरी समय में भी वफादार बने रहेंगे, आपके खराब समय में भी प्रभु के साथ वफादार बने रहेंगे, प्रभु आपको जीवन का मुकुट देगा। कितने लोग लेना चाहते हैं आप जीवन का मुकुट? ऐसा तो नहीं है कि दोबारा आप चाहते हैं कि आपके घर खानदान के लोग आप बहुत सालों के बाद आपको कौवा के रूप में बुलाए और इमरती खिलाए। हालेलुया। जो यीशु के साथ वफादार बना रहेगा वो पक्का उसे मुकुट मिलेगा। जो वफादार नहीं बना रहेगा वो गिलहरी बनेगा। फिर मजाक कर रहा हूँ, गिलहरी बनेगा, बाकी भी एक गिलहरी। ठीक है, ये मजाक कर रहा हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन से आपको आशीष दे।